इसके बाद हम 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न व्हेन द लेज़र प्रिंटर जनरेट ए टोटली ब्लैक पेज? सबसे संभावित कारण क्या है जब लेज़र प्रिंटर पूरी तरह से काला पृष्ठ उत्पन्न करता है? ऐसे में देखो, पहला ऑप्शन हमारा है नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, बी है नो पावर टू द ट्रांसफर कोरोना, या सी है लो लेवल इन द टोनर कार्टेज, या नन ऑफ द एबव, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे में आप आंसर नंबर हमारा ए सही है, क्योंकि देखिए नो पावर टू द प्राइमरी कोरोना, अभी देखो उच्च वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास हवा के आयनीकरण के कारण कंडक्टर चमकते हैं, जिसमें हिसिंग या शोर उत्पन्न होता है। इसे हम कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना प्रभाव कहा जाता है। तो ऐसे में आंसर नंबर हमारा ए राइट आंसर है। इसके बाद हम 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। DDR3 ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल DIMM जो हैज़ ए पिन, मतलब इसमें क्या आप पूछ रहे हैं DDR3 में जो ड्यूल इन लाइन मेमोरी होता है उसमें कितने पिन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 256, बी 172, सी 240, या डी ऑप्शन नंबर 242। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं 12th नंबर पे। इज नॉट ए टाइप ऑफ मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट, ये मदरबोर्ड का विस्तार स्लॉट इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इसके बाद आता है ISA बी नंबर, जिसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। और सी ऑप्शन है PCI पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। इसके बाद ISA ऑप्शन नंबर डी जो है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, हम इसके बाद हम 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट नीड्स ए पीरियोडिक रेफरेंस टू रिटेन इट्स मेमोरी, यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसे अपनी मेमोरी को बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है स्टैटिक रैम, बी है डायनेमिक रैम, फिर सी है टेम्परेरी रैम, या डी वोलाइटल मेमोरी। तो ऐसे में अब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब बी है करेक्ट, तो ऐसा क्यों हम देखेंगे। एक बी जो हमारा है एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। इसकी ज़रूरत पड़ती है कि पीरियोडिक रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन इट्स मेमोरी। ठीक है, डायनेमिक रैम को अपनी मेमोरी बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेश चक्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि हमारी स्टैटिक रैम में और टेम्परेरी और वोलाइटल में की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें डायनेमिक में इसकी ज़रूरत पड़ती है, डायनेमिक रैम में। ऐसे में ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी यूनिट इज़ द फर्स्ट टू गेट एक्टिव व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन? कंप्यूटर चालू होने पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे पहले सक्रिय होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे मेन मेमोरी, या बायोचिप, या कैच मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, जो कि बी हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो चाहे वो बेसिक हो, इनपुट हो, चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो, इन सभी को पावर सप्लाई देता है। ठीक है, और वो प्रॉपर कनेक्ट करता है कि वर्केबल है या नहीं है। ठीक है, बायस का मतलब है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हमारे हार्डवेयर को परीक्षण करने और कंप्यूटर चालू होने पर बूटिंग अनुक्रम को आरंभ करने में मदद करता है। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। द एक्रोनिम फॉर EEPROM, EEPROM का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि देखो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है, जैसा आप नीचे आप एक्सप्लेनेशन में देख भी सकते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर उसमें भी आपको दिया हुआ है।
ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। उसके बाद हम 16 क्वेश्चन पाते हैं। द मेमोरी साइज इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर में मेमोरी का आकार किस में मापा जाता है? बाइट्स में, हार्टेज में, बिट पर सेकेंड में या बाउड में? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का साइज हम मेजर करते हैं बाइट्स में। ठीक है, इसके बाद हम 17 क्वेश्चन पाते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रैम? रैम के दो प्रकार क्या है? तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, परमानेंट एंड टेम्परेरी है, सी है स्टैटिक एंड डायनेमिक है, या डी फिजिकल एंड वर्चुअल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक जो हमारा सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन पाते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेम्परेरी मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी अस्थायी या अस्थायी हो सकती है, निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी नहीं है? ठीक है, ऐसे में ऑप्शन हमारा ए देखते हैं, मेन मेमोरी है, बी है कैच मेमोरी है, सी मैग्नेटिक मेमोरी है, या डी ऑल ऑफ द एबव। ऐसे में ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है, मैग्नेटिक मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम 19 क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ए ट्रू अबाउट द डायनेमिक रैम? डायनेमिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसे ऑप्शन नंबर हम ए देखते हैं, डी रैम इज जनरली यूज एज द मेन मेमोरी, बी इट इज मेड अप ऑफ ए लैचिंग सर्किट, सी इट रिक्वायर ए रेगुलर रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन इट्स कंटेंट, डी फॉर इट इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम। ऑप्शन में हमारा बी इज राइट आंसर, इट इज मेड अप ए लैचिंग सर्किट। ठीक है, लैचिंग सर्किट से हमारा होता है। करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस इज ये मेड अप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसलिए हमारा जो हमारा लैचिंग सर्किट होता है, ठीक है, रैम में, उसमें आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उसे हम लैचिंग सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इसके बाद हम 20 क्वेश्चन पाते हैं 20वें नंबर पे। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी यूनिट इज इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से मिट जाती है? तो ऑप्शन नंबर हम पहला देखते हैं, डबल ई पी रोम, बी है पी रोम, सी है ई पी रोम, डी है ई ए पी रोम। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं, राइट आंसर हमारा सी है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इट्स कंटेंट इज इरेज बाय एक्सपोजिंग इज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके संपर्क में आने से भी मिट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 21 क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रोम इज programmed only once and thereafter content cannot be erased? निम्नलिखित में से कौन सी रोम केवल एक बार प्रोग्राम की जाती है और उसके बाद की सामग्री को मिटाया नहीं जा सकता? ऐसे में ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ई पी रोम, पी रोम, या डबल ई पी रोम, या ई पी रोम। ठीक है, ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। आप इससे पहले क्वेश्चन देखे थे तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल की वहाँ बात की जा रही थी, जो कि इसमें आपको यहाँ पूछी जा रही है मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसमें हम मिटा सकते थे, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरण से हमारे 20वें नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे थे, और 21वें नंबर आपको पूछा जा रहा है कि सामग्री को मिटाया नहीं जा सकता। हमारा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ कैन बी राइट ओनली वंस, इसमें एक बार लिख सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद हम 22 क्वेश्चन पाते हैं। विच मेमोरी यूनिट इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन द मेमोरी हायरार्की। मेमोरी पदानुक्रम में कौन सी मेमोरी इकाई को उच्चतम स्तर पर रखा गया, उच्चतम स्तर पे। हम इसमें बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए सीपीयू रजिस्टर, बी कैच मेमोरी, सी है मेन मेमोरी, डी है फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इसके बाद हम 23 क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज मोस्टली यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर करंट डेटा एंड प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर द्वारा वर्तमान डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा एक राइट आंसर है मेन मेमोरी में, ठीक है। इसके बाद हम 24 क्वेश्चन पाते हैं। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। यहाँ DMA का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए डबल मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ए डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, ए डायरेक्ट मॉड्यूल एलोकेशन, ठीक है। ऐसे में ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका पूरा नाम है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक रोम रीड ओनली मेमोरी मोर सिग्निफिकेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रोम को कंप्यूटर सिस्टम में अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में हम ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं ए रोम प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर योर डेटा परमानेंटली, बी है रोम इज इजिली अपग्रेडेबल, सी है इट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर हैंस डेटा स्टोर इन रोम रिमेन एज इट इज इवन द सिस्टम इज ए पावर्ड ऑफ, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, क्योंकि इट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल का नेचर रखता है। ऐसे में डेटा का जो होता है जैसा कि रिमेन हो जाए, जैसा कि रहता है डाटा वैसे ही इसको सेम इसको सेव करके रखता है, चाहे वो पावर ऑफ ही कर दिया जाए, ठीक है। अगर पावर ऑफ भी कर दे तो भी उसको डेटा को सेम टू सेम वैसे के सेव करके रखता है। ऐसे में हमारा आंसर नंबर सी राइट आंसर है। हम 26 क्वेश्चन पाएं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम की विशेषताओं को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए रैम इज ए वोलाटाइल, इट कम इन टू वेरिएंट स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, सी इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट और कैपेसिटर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे अब हम कंडीशन देखते हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर डी, क्योंकि रैम आप देखते हैं वोलाटाइल भी होता है और इसमें स्टैटिक और डायनेमिक रैम भी होता है और ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट या कैपेसिटर से मिलके बना होता है। ऐसे कंडीशन में ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसके बाद हम 27 क्वेश्चन आए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंड एट द बॉटम इन द मेमोरी हायरार्की। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी पदानुक्रम में सबसे नीचे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम ए देखते हैं, रजिस्टर आता है, कैच मेमोरी आता है, सी मेन मेमोरी आता है, डी सेकेंडरी मेमोरी आता है। तो हम ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है, क्योंकि इस पदानुक्रम में सबसे नीचे आता है, ठीक है। सेकेंडरी में जैसे आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, CD DVD वगैरह ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं, ठीक है। हम 28 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर। MR का पूरा मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे में देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर, बी है मेन एड्रेस रजिस्टर, सी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या डी है मेमोरी एलोकेशन रजिस्टर। ऐसे में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है। सही विकल्प सी है,
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सक्रिय मेमोरी जो स्थान का पता और संग्रहित करता है। ठीक है, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है MAR, वो मेमोरी स्थान का पता को संग्रहित करता है, एड्रेस को। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा C इज राइट आंसर। इसके बाद हम 29 क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रोम इज कस्टम बिल्ड बाय फैक्ट्री एंड कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड। निम्नलिखित में से कौन सी रोम फैक्ट्री द्वारा कस्टम निर्मित है और इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है मास्क रोम, EP रोम, EEP रोम या रोम, जिसका आप पहले पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, बी ऑफ जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। डी है रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है मास्क। ठीक है, मास्क रोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि मास्क रोम को निर्माण के दौरान एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किया जाता है और इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पाते हैं 30 क्वेश्चन पे। L1 एंड L2 रेफर टू विच टाइप ऑफ मेमोरी। L1 जो L2 किस प्रकार की मेमोरी को संदर्भित करता है। ठीक है, रेफर करता है मीन। तो ऐसे में हम हमारा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मेन मेमोरी है, B है कैच मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, D है ऑप्टिकल